गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो था क्लास सी पावर एम्पलीफायर, और उससे पहले हमने जो इसकी बाकी क्लासेस है उनको देखा था कि उसमें क्या क्या है हमारे पास। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। तो आगे बढ़ने से पहले हम कल वाला एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या किया था हमने। सो स्टार्ट विद क्लास बी एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास बी का अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट था वो कट ऑफ रीजन के ऊपर है। क्लास ए की बात करें तो वो सेंटर में था। क्लास बी में हम दो एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं, दो ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। ओके, और उसके बाद आता है हमारे पास क्लास ए बी। दोनों की डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हमने क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर बनाया है, और साथ में हमने क्या लगा दिया, बाइसिंग के लिए डायोड्स। तो इसमें जो कंडक्शन है वो 75% जो इनपुट सिग्नल है उसका हम कंडक्ट करते हैं, और जो इसकी एफिशिएंसी है वो 60% के आसपास है। जो क्लास ए की एफिशिएंसी है वो 25% थी, क्लास बी की 75% है, और इसमें 60% है। उसके बाद हमने पढ़ा क्लास सी पावर एम्पलीफायर। ये इसकी डायग्राम है क्लास बी की, जिसमें हमने दो डायोड्स यूज किए। देन वी नो अबाउट क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए कंडक्ट करता है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो वेव फॉर्म अगर इनपुट सिग्नल की बात करें तो उसका सिर्फ 25% ही सिग्नल हम प्रोसेस करते हैं, बट इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो ये है, अगर हमारा ये अगर इनपुट सिग्नल है तो उसका जो स्मॉल पोर्शन है इनपुट पे वही सिर्फ प्रोसेस करके हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। और इसमें हमने ट्यून्ड सर्किट को यूज किया। ट्यून्ड सर्किट में हम पर्टिकुलरली जो हमें वैल्यूज चाहिए वही वैल्यूज को पास करते हैं, बाकी को सुप्रेस कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं। सो ट्यूनिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल है और जो क्यू पॉइंट है, इसमें क्यू पॉइंट हमारा कट ऑफ रीजन के भी नीचे है। दैट्स वाई ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिग्नल इज प्रोसेस्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन। ओके, तो इसी सिग्नल का ही हम जो है इसको प्रोसेस कर पा रहे हैं। बाकी जो हमारा सिग्नल है उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाते। only this part of the signal is processed and we get the output, amplified output. अदर जो हमारा ये बाकी वाला सिग्नल है ये हमारा वेस्ट ही आता है। इस टाइम पे हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बंद रहता है, इसको हम प्रोसेस नहीं करते। क्लास सी की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नया टॉपिक जो है वो है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो उसको शुरू करते हैं। एक बार इसको रब कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव अ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो अब बात करते हैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर की। जो पुश पुल एम्पलीफायर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं ऑफ और ऑन करने के लिए, तो दैट्स व्हाई वी यूज पुश पुल। क्लास बी एम्पलीफायर है जो वो हमारा उसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, 75% इसकी एफिशिएंसी है। सो द एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज हायर देन क्लास ए as only half cycle of the input is used, the distortion is high। लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम है वो है डिस्टॉर्शन की। हमारा सिग्नल की जो वेव फॉर्म है इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की, उसमें मिसमैच होता है क्योंकि डिस्टॉर्शन आ जाती है। Also, the input power is not completely utilized. In order to compensate these problems, the push-pull configuration is introduced in Class B amplifier। तो क्लास बी एम्पलीफायर में अगर हम एक ट्रांजिस्टर से काम करते हैं तो वो सिर्फ हाफ सिग्नल को ही प्रोसेस करता है। दैट्स व्हाई वी यूज द पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन और टू ट्रांजिस्टर मॉडल।
in class B amplifier to get the maximum output. This is the construction. The circuit of push-pull amplifier consists of two identical transistors. इसमें दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एक जैसे T1 T2 whose bases are connected to the secondary of center tapped input transformer. इन दोनों के बेस आपस में कनेक्ट कर होते हैं और उनको हमने सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की है, ट्रांसफार्मर 1 की है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किया वो सेंटर टैप्ड यूज किया है। द एमीटर्स आर शॉर्टेड, एमीटर्स दोनों के शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब कनेक्ट किए हुए, एंड कलेक्टर्स आर गिवन द वीसीसी सप्लाई। जो कलेक्टर है उन दोनों को हमने वीसीसी सप्लाई दी है और जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रांसफार्मर 2 के ऊपर आएगा। द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इज सेम एज दैट ऑफ क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर। जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसका सर्किट डायग्राम क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर जैसा ही है। उसमें क्या चेंजेस है इन दोनों में कि ट्रांजिस्टर जो है उसकी बाइसिंग जो है वो कट ऑफ रीजन के ऊपर की है। ओके, द फिगर below gives the detailing construction of push pull amplifier। अभी तो आप जो मैंने थ्योरी बताई अभी आप इसका डायग्राम देखो। तो हमारे पास क्या है, हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास ट्रांजिस्टर 1 और ट्रांजिस्टर 2, दो ट्रांजिस्टर लगे हैं T1 और T2। ये दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हमने क्या किया है, इन दोनों का जो कलेक्टर है, ये टर्मिनल सॉरी जो एमीटर है उनको शॉर्ट कर रखा है। दिस इज द एमीटर, इन दोनों का हमने शॉर्ट किया हुआ है। कलेक्टर पे हमारी आउटपुट आ रही है। ओके, सी हियर वी आर गेटिंग द आउटपुट और ये बैटरी से भी कनेक्टेड है। और जो बेसिस है वो हमने जो ट्रांसफार्मर हमारे पास 1 है उसके साथ कनेक्ट किया, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। ओके, ये हमारा ट्रांसफार्मर 1 है, ये ट्रांसफार्मर 2 है जहां पे हमारी आउटपुट आएगी। So this is the construction. We are applying the input signal here and we are getting the output here at this terminal, amplified output. तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, दो ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर हमने इनपुट पे लगाया, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को दोनों ट्रांजिस्टर के बेसिस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ट्रांजिस्टर के जो एमीटर टर्मिनल है उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है और कलेक्टर पे हमारी आउटपुट आ रही है जो हमने ट्रांसफार्मर 2 की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है और हम वीसीसी भी इसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। Next, the working of the class B push-pull amplifier. The circuit of class B push-pull amplifier is shown in the above figure, clears that both the transformers are center tapped. तो हमारे जो दोनों ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टैप्ड है बिकॉज ऑफ दिस एरो और लाइन। इसी वजह से हमें पता चल रहा है कि these two transformers are center tapped. When no signal is applied at the input, जब हम कोई भी सिग्नल नहीं अप्लाई करते यहाँ पे, हमारे पास अगर हम कोई भी सिग्नल यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, जो हमारा ट्रांजिस्टर 1 है when और ट्रांजिस्टर 2 ये हमारा दोनों कट ऑफ कंडीशन में रहेंगे और कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब भी हमारा कोई इनपुट नहीं है, सो नो आउटपुट एट दिस टर्मिनल। ओके, हमारा T1 और T2 दोनों कंडक्ट ही नहीं करेंगे। As no current is drawn from VCC, no power is wasted. ना ही वो कोई VCC जो सिग्नल है उससे पावर लेगा, जिसकी वजह से हमारी पावर वेस्टेज भी नहीं होगी।
तो ये तो बात थी कि जब इनपुट सिग्नल अवेलेबल नहीं है तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहते हैं। अब बात करते हैं जब हम सिग्नल देंगे तो क्या होगा। When input signal is given, it is applied to the input transformer which splits the signal into two signals that are out of 180 degree out of phase with each other. तो इस डायग्राम में हमारे पास क्या है कि जब हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे दिस इज द इनपुट सिग्नल जो हमने अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। तो एक हाफ जो हमारा है वो यहाँ चला गया और जो सेकंड का है वो यहाँ जाएगा। सो दिस वे इट splits the signal into two halves with 180 degree out of phase। फेज शिफ्ट दोनों के बीच 180 डिग्री है। ओके, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। आगे बढ़ते हैं। These two signals are given to the identical transistor T1 T2। ये दोनों जो सिग्नल हैं जहां पे हमारा पॉजिटिव हाफ जहां पे नेगेटिव हाफ इन दोनों ट्रांजिस्टर के पास जाएगा। For the positive half cycle, the base of the transistor T1 becomes positive and collector current flows। जो हमारा पॉजिटिव हाफ है ये वाला, इस हाफ के लिए ये ट्रांजिस्टर जो है ये कंडक्ट करेगा। ओके, ट्रांजिस्टर T1 जो है वो कंडक्ट करेगा और हमें आउटपुट देगा कलेक्टर टर्मिनल पे। एट द सेम टाइम ट्रांजिस्टर 2 हैज नेगेटिव हाफ। जो ट्रांजिस्टर 2 है उसके पास नेगेटिव हाफ है। अगर आप यहाँ पे इस सिग्नल को कंसिडर करो, सो हेयर वी हैव अ पॉजिटिव and here we have a negative half, so these two signals are out of 180 degree out of phase। so for positive half this transistor will work and we will get the output at this terminal for this positive half, but at the same time due to this negative half this transistor has no work and no output at the terminal। तो ये थी बात हमारी पॉजिटिव हाफ के लिए कि हमारा जो एक ट्रांजिस्टर है T1 वो कंडक्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास पॉजिटिव हाफ है, और T2 नहीं कंडक्ट कर रहा बिकॉज इट हैज नेगेटिव हाफ। सो दैट्स व्हाई T1 कंडक्ट्स एंड T2 into the cut off condition or cut off region। so no collector current flows for T2 but we get the output for T1। नाउ अगर हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ, देन क्या होगा, हमारे पास एक टाइम के लिए तो हमने मान लिया कि ये सिग्नल हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो दिस इज द पॉजिटिव हाफ एंड दिस इज द नेगेटिव हाफ। ये पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये देखते हैं। ये हमारे पास इस टाइम पे हमारा जो है T1 जो है वो कंडक्ट करेगा लेकिन ये ऑफ रहेगा। जैसे ही हमारे पास ये नेगेटिव हाफ की तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव हाफ की तरफ जाएगा, एट दैट टाइम दिस ट्रांजिस्टर विल वर्क एंड दिस स्टॉप्स वर्किंग and we get the output for positive half and for negative half। ultimately we have both halves and we combined and get the full output signal, amplified output। for positive half A1 conducts,
for negative half B2 conducts, and we get the output. So that's why we called it push pull amplifier, because जो हमारा एक एम्पलीफायर है वो पुश एक दूसरे को पुश करता है ऑन होने के लिए। जब ये ऑफ हो रहा होगा तो ये ट्रांजिस्टर 2 को पुश करेगा ऑन होने के लिए, और ये इसको पुल करेगा ऑफ होने के लिए। इस तरीके से जब इसका जो साइकिल है वो खत्म होने पे होगा तो ये हम T2 जो ट्रांजिस्टर है T1 को पुश करेगा ऑन के लिए, और जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है T1 इसको पुश पुल करेगा ऑफ होने के लिए। तो एक को ऑन कर, एक ट्रांजिस्टर दूसरे को ऑन करता है, दूसरा उसको ऑफ करता है। तो दिस वे इट कंडीशन पुश एंड पुल, सो वन pushes the another one to on or off. Okay, next we have a complementary push pull amplifier, but इसकी एक डिसएडवांटेज थी कि हमें सेम टाइप के जो ट्रांसफार्मर्स और ट्रांजिस्टर चाहिए विद सेम कॉन्फ़िगरेशन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और क्या था इसकी एक प्रॉब्लम कि एफिशिएंसी तो हमारी जो पूरी हो रही है, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ बल्कि सर्किट हैवी एंड कॉस्टली। तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, सर्किट हैवी और बल्कि हो जाता है ड्यू टू द यूज ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स का जो साइज है वो बड़ा होता है। इसी कारण से हमारा जो है वो सर्किट बड़ा हो गया, हैवी हो गया, और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी जरूर इंप्रूव करती है। टू मेक इट सिंपल, इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर बनाया। उसमें हमने क्या किया कि सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर यूज किया हमने, सॉरी एक ही ट्रांसफार्मर यूज किया है एट द आउटपुट। तो इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, दो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, दूसरा हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और दोनों का जो है वो सेम वैल्यू होना चाहिए। सो हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। हमने क्या किया है, दोनों कलेक्टर्स को VCC दिया है। थ्रू दिस टर्मिनल VCC is given to this NPN and same VCC to the PNP ट्रांजिस्टर। तो हमने दोनों को VCC DC सप्लाई दिया है, और इनपुट हमारा यहां से कैपेसिटर के थ्रू पास होगा और दोनों बेसिस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट एट द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग। In the circuit, NPN transistor and PNP transistors are connected in push-pull configuration. जो हमारे पास NPN and PNP ट्रांजिस्टर है उनको हमने push-pull configuration में लगाया है। Input signal is applied, जब हम input signal अप्लाई करेंगे during the positive half cycle of the input signal, the NPN transistor conducts and PNP transistor cuts off. For the positive half cycle, this NPN will work and it stays off. During the negative half cycle, the NPN transistor cuts off and PNP conducts. जब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगा तो हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा और PNP कंडक्ट करेगा। In this way, NPN transistor amplifies positive half cycle and PNP transistor amplifies negative half cycle of the input. As the transistors are both complement to each other yet act symmetrically while being connected in push-pull configuration of class B, the circuit is termed as complementary symmetry push-pull amplifier. अब इसका नाम complementary symmetry push-pull amplifier इसलिए है कि दोनों ट्रांजिस्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक एनपीएन है तो दूसरा पीएनपी है, फिर भी वो एक ही सिमेट्री में काम करते हैं। एक ऑफ होता है तो दूसरा ऑन हो जाता है, दूसरा ऑफ होता है तो पहला ऑन हो जाता है।
और हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इसका नाम जो है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर है। और क्लास बी एम्पलीफायर में हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। These are the advantages of complementary symmetry push pull amplifier as there is no need of center tap transformer। एक तो पहला हमारा एडवांटेज क्या है, इसमें सेंटर टैपिंग की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से वेट एंड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंडली, इक्वल एंड अपोजिट इनपुट सिग्नल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। हमें एक जैसे जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि हमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन, एक ही कैरेक्टरिस्टिक के 2 ट्रांजिस्टर चाहिए, एक एनपीएन और एक पीएनपी। और हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीसी सप्लाईज चाहिए फॉर द टू गेट द मैक्सिमम गेन। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।